छठ व्रत की पौराणिक कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि। कौन है छठ मैया, क्या करते हैं छठ पूजा को, आइए दोस्तों जानते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार होता है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस व्रत को करने के नियम इतने ज़्यादा कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कौन है छठ मैया, क्या है मान्यता इसकी। छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य वह जल की महत्ता को मानते हैं। इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस व्रत का उल्लेख मिलता है। इस सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिसकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि की पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती है। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो अगले दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न कराने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, तो उनके सामने भगवान की मानसा पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ महापर्व बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में
जब जुए में पांडवों ने अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाया था। वहीं एक और अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा था कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। आज भी छठ में अर्घ देने का परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए ज़रूरी है ये सामग्रियाँ। छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बाँस की टोकरी, सूप और नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान तथा सुपारी छठ पूजा की विधि है। छठ पूजा के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प ले। इस क्रम में सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्य अस्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंच जाए और वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दे। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बाँस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बाँस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ दे। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्री को अच्छी प्रकार रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित करने के साथ ही मन में उनसे अपनी कामना कहे। छठ पूजा के दौरान कब क्या करें? 5 नवंबर 2024 को होगा नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान एवं ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करती है। छठी व्रत को नहाए खाए के दिन शुद्ध और स्वास्थ्य भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन जब छठी व्रत भोजन कर लेती है, तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस साल छठी पूजन का नहाए खाए 5 नवंबर को है। 6 नवंबर 2024 को है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ की खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती है। इस प्रसाद को मिट्टी के एक नए चूल्हे पर आम की लकड़ियों से आग जलाकर बनाया जाता है। शाम को पूजा के बाद घर सभी सदस्य पहले खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू किया जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। इस साल छठ पर्व का खरना 6 नवंबर को है। 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दें। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। टोकरी में फलों
ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दे। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा में मन और तन की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। जय हो छठी मैया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।